कल दोस्तों पीएसएल के ड्राफ्टिंग डे के मौके के ऊपर यह बात कंफर्म हो गई कि मोहम्मद आमिर पीएसएल का जो 9th एडिशन है वो खेलेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। बातचीत पहले ही चल रही थी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लैटिनम कैटेगरी में जैसे ही उनकी पिक आई, सेकंड पिक थी उनकी, उन्होंने मोहम्मद आमिर को प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर पिक कर लिया। और आप जानते हैं प्लैटिनम जो कैटेगरी है पीएसएल के अंदर वो सबसे हाईएस्ट है, मतलब उससे ऊपर तो कोई कैटेगरी नहीं है। तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को टॉप मोस्ट कैटेगरी में पिक किया है। और मोहम्मद आमिर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है T20 के अंदर वो मुंह बोलता सबूत है कि यार T20 का ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं। और 8 साल उन्होंने कराची किंग्स के लिए खेला है, यानी कि पहले जो 8 सीजन्स हैं पीएसएल के 2016 से ऑनवर्ड्स 2023 तक मोहम्मद आमिर ने फ्रेंचाइज चेंज नहीं की थी, वो कराची किंग्स की तरफ से खेलते रहे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस भी दी कराची किंग्स से रिलेटेड। एक ओवरऑल मैं आपको उनका बता देता हूं जो उन्होंने कराची किंग्स से रिलेटेड या पीएसएल में अब तक मोहम्मद आमिर की जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेस हैं वो कुछ इस तरह हैं कि 66 उन्होंने पीएसएल के मैचेस खेले हैं, 63 उनकी नंबर ऑफ विकेट्स हैं, बॉलिंग एवरेज उनकी 28.69 है, 7.46 का उनका इकोनॉमी रेट है, 4 for 25 उनके बेस्ट फिगर्स हैं। अगर ओवरऑल जो T20s में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस है उसकी बात की जाए तो 259 उनके मैचेस हैं T20s के अंदर, 303 उनकी नंबर ऑफ विकेट्स हैं, 6 for 17 उनके बेस्ट फिगर्स हैं, 21.83 बॉलिंग एवरेज, 7.11 का उनका इकोनॉमी रेट है, 4 विकेट्स वो T20s के अंदर 7 मरतबा ले चुके हैं, 5 विकेट्स T20s के अंदर वो 2 मरतबा ले चुकी हैं। और मतलब एक्सेप्शनल किस्म के बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स को बॉलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। मैंने आपको बताया कि बातचीत पहले ही चल रही थी, मोहम्मद आमिर खुद ही अपनी फ्रेंचाइज चेंज करना चाहते थे और कराची किंग्स से उन्होंने बात करके वो बेसिकली प्लेयर ट्रेड और वो सारा कुछ, फिर बीच में 100 चीज़ें चली, आपको पता है। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग डे आ गया, मोहम्मद आमिर रिलीज हो चुके थे कराची किंग्स की तरफ से, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ उन्होंने अपनी सेटिंग की भी थी और डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बाकी भी आगे पीछे फ्रेंचाइजीज को बता दिया होगा कि भाई मोहम्मद आमिर को तो हम ही पिक करेंगे। तो जैसे ही उनका आया उन्होंने मोहम्मद आमिर को पिक कर लिया। सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ने ना इस दफ़ा जो 9th एडिशन है उसमें उन्होंने कुछ बड़ी मेजर चेंजेस की हैं, यूँ समझ लें, क्योंकि पहले 4 सीजन जो थे 2016, 17, 18, 19 तक कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ा ज़बरदस्त पहले 4 सीजन्स में खेले हैं। 3 मरतबा वो फाइनल में आए, 1 मरतबा वो जीते भी हैं 2019 में, 2018-19 का कोई सीज़न था जिसमें वो जीते थे। अच्छा, उस पहले 4 सीजन्स के बाद ना इनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन ही आता गया है और ये गिरते ही चले गए हैं। और जो पिछले 4 सीजन है, यानी कि सेकंड जो 4 सीजन हैं उसमें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल फारिग हुई भी थी, उनका कोई वो नज़र ही नहीं आता था कि ये कोई बेहतरीन किस्म की फ्रेंचाइज एंड ऑल दैट। अब उन्होंने जो मेजर चेंजेस किए हैं वो यही हैं कि एक तो उन्होंने अपना जो हेड कोच है वो उड़ा दिया है, मोइन खान को उन्होंने साइड पे किया, उनको टीम डायरेक्टर बना दिया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले शेन वॉटसन को लेकर आए हैं एज ए हेड कोच। शेन वॉटसन खेलते भी रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से और जिस सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल की ट्रॉफी जीती थी 400 के करीब मेरा ख्याल है वोटों के रन्स थे उस सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की ना जो डोमिनेटिंग किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं उनमें शेन वॉटसन का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा हाथ है। और वो चूंकि इस फ्रेंचाइज के साथ पहले खेले भी हुए हैं तो इस फ्रेंचाइज को जिसे कहते हैं ना कि हेड कोच करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक अजनबियत नहीं फील होने लगी। अच्छा, राइले रूसो भी आ चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर, 1 मैन आर्मी है राइले रूसो, साउथ अफ्रीकन, आपको पता है मुल्तान सुल्तान्स के लिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी पिछले 1-2 सीजन्स में। वो प्लेयर्स ट्रेड के ज़रिए आ चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस प्लेयर ट्रेड में इफ्तिखार अहमद को दिया था मुल्तान सुल्तान्स को। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, पेस बॉलिंग में हसनैन ऑलरेडी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, मोहम्मद आमिर भी आ गए हैं तो उनकी जो पेस बॉलिंग है उसे भी एक ठीक ठाक बूस्ट मिलेगा। अच्छा, स्पिन डिपार्टमेंट में अबरार हैं, मिस्ट्री स्पिनर जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने ना इस दफ़ा अपना कम्बिनेशन काफ़ी चेंज किया है। उन्होंने ऑब्वियस सी बात है यार, 4 सीजन में जब आप इंतहाई बुरी किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे हो तो आप चाहते हैं कि यार ओके फाइन, अब कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज करते हैं। इसी वजह से मोहम्मद आमिर को लेकर आए, जेसन रॉय को लेकर आए हैं, ठीक है,
जेसन रॉय आपको पता है वो ऑलरेडी खेल भी चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, डोमिनेटिंग किस्म के बैट्समैन हैं। इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप में शदीद किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने जेसन रॉय को सिलेक्ट नहीं किया था अपने टीम के अंदर जो वो वर्ल्ड कप खेलने आई थी, कि लोग हैरान थे कि जेसन रॉय जैसा वाइड बॉल क्रिकेट का डोमिनेटिंग किस्म का बैट्समैन इंग्लैंड के ओपनिंग स्क्वाड में क्यों नहीं है। तो ये जेसन रॉय का आपको पता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इज नॉट दैट बैड। कप्तान उनका तगड़ा है सरफराज अहमद, और सैफी भाई को पता है कि टीम को लीड कैसे करते हैं, वो टीम को आगे लेकर चलाते भी हैं और डांट डपट भी लगे रहते हैं, लेकिन वो बड़े भाई की हैसियत से लगे रहते हैं। प्लेयर्स भी कोई नहीं कोई खास माइंड शाइंड करते। तो सरफराज अहमद की भी गेम ठीक है। अब जो देखना ये होगा कि इनका जो प्लेइंग 11 का है ये कम्बिनेशन किस तरीके से मैचेस के दौरान परफॉर्म करता है, क्योंकि इवेंचुअली तो वहीं पर आकर गेम फंसेगी। आप जितने मर्जी बड़े नाम रख लें अपनी फ्रेंचाइज के अंदर, प्लेइंग 11 जब तरतीब दी जाती है, फिर जो कम्बिनेशन बन के वो ग्राउंड में उतरते हैं, वो कम्बिनेशंस वर्कआउट करते हैं या नहीं करते, ये सारी गेम होती है T20s के अंदर। वरना अगर टीम के हिसाब से देखा जाए तो वो फिर लाहौर कलंदर्स की सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आती है ज़्यादातर लोगों को। मेरी पर्सनल ओपिनियन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस दफ़ा तगड़ी है PSL के 9th एडिशन के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अभी तक तो कोई ख़ास वो नहीं मिल रहा रिकग्निशन, लेकिन अगर ये मैचेस जीतना शुरू करते हैं ना फिर सब कुछ मिलता है, इज्जत भी, रिकग्निशन भी, प्यार भी, मोहब्बत भी, सब कुछ। तो बेस्ट ऑफ लक टू कोयटा ग्लैडिएटर्स। देखते हैं कि वो ये जो 9th एडिशन आ रहा है PSL का, इसमें वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।